कंगवार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। झारखंड में शिक्षा को मजबूती देने की दिशा में एक कदम उठाया गया है। आदिवासी मैदान से शिबू सोरेन इंजीनियरिंग कॉलेज संस्थान का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। ये कोचिंग संस्थान जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए शुरू किया गया है। इससे राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन और संसाधन मिलेंगे। पूरे राज्य के हमारे होनहार नौजवानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए हम लोगों ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने लॉन्च किया है, चलाया हुआ है, जहां पर आपको 15 लाख रुपए तक का मिनिमम 4% के इंटरेस्ट रेट पर पैसे उपलब्ध होंगे, बिना किसी जमीन जायदाद, घर द्वार, गाड़ी मोटर बंधक किए। और तो और जो पैसे आप 15 लाख रुपए लेंगे वो तब तक आपको वापस नहीं करने हैं जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती। और सरायकेला से बड़ी खबर मिल रही, पेट्रोल पंप में लोगों ने तोड़फोड़ की है। पेट्रोल देरी से देने पर यह तोड़फोड़ की गई। असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप का कर्मचारी घायल है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय सरायकेला से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की गई है। पेट्रोल देरी से देने पर यह तोड़फोड़ की गई। असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पेट्रोल पंप का कर्मचारी घायल है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। अब तेल देने में थोड़ा लेट हो गया, उस वजह से बहसबाजी और लोगों के साथ हुआ था। तो लोगों साइड में खड़ा होकर उसके बाद फोन किया, 2-4 लड़का आया, उसी में हाथापाई हो गया। जब हम अंदर ऑफिस आया तो गेट भी ऑफिस का पूरा तोड़ दिया। हाँ, पॉकेट में पैसा था तो छीना-छानी कर रहा था। और रांची में रिम्स अतिक्रमण की जांच एसीबी करेगी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी अपलोड हो गई है। इसके तहत दोषी विभाग अधिकारियों, बिल्डर को चिन्हित कर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। साथ ही एफआईआर कर दोषियों से मुआवजा राशि वसूलने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। हाईकोर्ट ने पीड़ितों को नुकसान भी की भरपाई का आदेश भी दिया है। साथ ही कहा है कि सरकारी राजकोष पर इसका भार क्यों डाला जाए। तो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जब डीआईजी ग्राउंड में अतिक्रमण हटाया गया और पक्के घरों को तोड़ा गया तो कई लोग बेघर हो गए। सर से छत का साया उठ गया। इसके बाद अब कोर्ट के निर्देश आए हैं कि डीआईजी ग्राउंड से जिन अधिकारियों की गलती है, उन्हें अवैध निर्माण कराए गए, उन पर राज्य सरकार एसीबी के माध्यम से कार्रवाई कराए। कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब जिन लोगों के घर टूटे हैं उन्हें भी उम्मीद जगी है। स्थानीय लोगों ने कहा कि कोर्ट ने आप जब निर्देश दिए हैं तो उम्मीद है कि राज्य सरकार कार्रवाई करेगी और हमें हमारा स्थान दिलाया जाएगा। डीआईजी ग्राउंड में जितने भी घर टूटे हैं उसके एवज में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन घर के लोगों को मुआवजा दिया जाए। फिलहाल इस ठंड के मौसम में भी आप देखिए ऐसे ही खुले आसमान के नीचे डीआईजी ग्राउंड में रहने वाले लोगों का भोजन पकता है और वो खाते हैं। लेकिन आज कोर्ट के आदेश के बाद इनके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान इस वजह से है क्योंकि अब जब कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि उनके घरों को में बनाने में जो पैसे खर्च हुए थे, जिस अधिकारियों ने यहाँ मोटेशन किया था, उस आधार पर तमाम चीजें जो हुई थी उसका मुआवजा उन्हें दिया जाए। हम लोग सुने तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए कुछ हम लोग पर पहल किया जा रहा है कि हम लोग का घर तोड़ दिया और हम लोग कैसे इतना दिन हम लोग बिताए। मतलब अंदर से खुशी भी लग रहा है और थोड़ा रोना भी आ रहा है कि इस तरह से जैसा हम लोग के साथ किया गया। हम लोग को छोटा छोटा बच्चा लोग तरसा है, हम लोग भी तरसे और कैसे रह रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे खाना बना रहे हैं, सुबह बना रहे हैं, रात को बना रहे हैं, झोपड़ी बना के किसी तरह रह रहे हैं। अब छोटा छोटा ईंटा सबको चुन रहे हैं हम लोग कि यहाँ जमा कर रहे हैं कि अब कहाँ जाएंगे बोल के। सरकार ऐसा हम लोग तरफ पहल कर रहा था, हम लोग के लिए बहुत खुशी की। बना कर रह रहे, खाना हुआ खुले आसमान के नीचे। अभी
ठंडा का मौसम है, बाल बच्चा सबको सब पढ़ना लिखना सब दूबर हो गया है। जैसे तैसे काम चल रहा है, ना काम ना धंधा, कुछ नहीं हो रहा है अभी। अब कैसे घर चलाए? सरकार तो घर तोड़ दिया, घर टूटा है। हाँ, तो सब कुछ मांगे सो हर चीज के लिए है। जैसे मेरा माता पिता भाई बहन का घर दूरा जो टूटा है, हर चीज सब कुछ चाहिए हम लोग को। यही वो डीआईजी ग्राउंड है जिसे पिछले एक हफ्ते पहले किस तरीके से हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ध्वस्त किया गया। हालांकि कोर्ट के अब निर्देश स्पष्ट आए हैं कि राज्य सरकार एसीबी से जांच कराए कि किन अधिकारियों ने गलत किया और किन अधिकारियों की वजह से ये तमाम चीजें घटित हुई, और उसके बाद जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उन्हें मुआवजा दिलाया जाए और उनके घर भी बसाए जाए। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। रिम्स के डीआईजी ग्राउंड में अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट ने नया आदेश देते हुए पीड़ितों के भी आंसू पोंछने की कोशिश की। प्रार्थी ज्योति कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में एसीबी को मामले की जांच सौंपी है। इस पूरे मामले में तमाम संबंधित विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे में कोर्ट ने दोषी विभागों, अधिकारियों और बिल्डर को चिन्हित कर कार्रवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर कर मुआवजा की राशि इन्हीं दोषी लोगों से सुनने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान उन्हें धमकी भरे कॉल्स भी आने शुरू हो गए हैं। जो ऑर्डर आई है वो सराहने वाली है, जो सबको इससे जितने भी वहां पे जितने लोग थे उनको कंपनसेशन मिलेगा, और ये सरकार को आगे बढ़ के अब उन लोग आगे देखना चाहिए, क्योंकि जो भी हुआ सरकार की गलती तो थी। इसके बाद कोई असर भी पड़ा इस पर? इस केस पे थोड़ा तो असर भी पड़ा, कुछ अब बोल नहीं सकते, मगर कुछ फोन हमको आए हैं, कुछ धमकियां मिली हैं, और उनका क्या तात्पर्य है, खाली मेरे को इतना ही बोले कि वो तोड़फोड़ वाला काम करते हो, इस तरह से तो हमको 2-3 बार फोन आया है। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि साहिबगंज के भोगनाडीह में 22 दिसंबर को सिद्धू कानू की जन्मस्थली कार्यक्रम को जिला प्रशासन की शर्तों के कारण रद्द करना पड़ा। चंपाई सोरेन ने ऐलान किया कि 30 जून को हूल दिवस पर आदिवासी रथ विहार झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से भोगनाडीह पहुंचेगा। उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि अगर रोकना है तो रोक ले, रथ कार्यक्रम तय समय पर होगा। लिए हम सरकार को चुनौती देके हम साहिबगंज चलेंगे, जाएंगे, दम है तो ये सरकार हमको रुकेगा। जो हम नागरी में करके दिखा था, हम उसी रास्ता फिर अपनाएंगे साहिबगंज जिला में। हम इस सरकार को चुनौती देके हम लाखों का आदमी के साथ जाएंगे। कितना एफआईआर और कितना उसका मुकदमा का दम है हम देख लेंगे। और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सड़क पर रील बनाने और नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में रिंकू खान के साथ इरफान अंसारी नजर आ रहे हैं। रिंकू खान पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। वीडियो में मंत्री कथित तौर पर रिंकू खान से बीजेपी के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही को गाली देने को कहते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद भानु प्रताप शाही ने इरफान अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री किसी आरोपी के जरिए उन्हें गाली दिलवा सकते हैं तो बंद कमरे में उनकी हत्या की साजिश भी रची जा सकती है। मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आधी से हमको गाली देने के लिए बोल रहे हैं। वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है। जब एक मंत्री इस स्तर पर उतर जाए कि एक पूर्व मंत्री को इस तरह से गाली देने के लिए अपराधी का सहयोग लेना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि इरफान अंसारी की मानसिकता क्या है, सोच क्या है। और जब सार्वजनिक जगह पर एक अपराधी को, ये भानु को गाली देने के लिए बोल रहे हैं, तो रूम के अंदर ले जाकर के हत्या करने की भी बात बोल सकते हैं। यह आदमी किसी भी स्तर पर उतर सकता है, मैं पूरी जवाबदेही के साथ कह सकता हूं। यह आदमी किसी का नहीं है, केवल कौम का है, कौम की बात करता है और झारखंड को बांग्लादेश बनाने के लिए, झारखंड को जिहादी बनाने के लिए रात दिन लगा हुआ है। इस आदमी को एक्सपोज होना चाहिए और समाज को पता चलना चाहिए कि यह आदमी का स्तर क्या है, इरफान अंसारी क्या है।
और खबर रांची से, जहां झारखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बीजेपी नेत्री राफिया नाश ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्री रील बनाने में व्यस्त हैं और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था से उन्हें कोई सरोकार नहीं। अस्पतालों में एम्बुलेंस, डॉक्टर और सुविधाओं की कमी से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार बेपरवाह है। राफिया नाश ने बिहार की आयुष डॉक्टर नुसरत को झारखंड से 3 लाख की सैलरी और मनचाही पोस्टिंग के ऑफर पर सवाल उठाए। राफिया नाश ने मंत्री के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। की धज्जियां उड़ती जा रही है झारखंड में, और इस धज्जियां उड़ने के साथ साथ जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय इरफान अंसारी जी है, उन्होंने पद, नियम और संविधान को ताक पे रख करके रील बनाने में अपनी व्यस्तता को कंटिन्यू करके रखा है। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि किस तरीके से जो हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो दिन ब दिन दर्द से बदतर होती जा रही है। और बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर बयान देते हुए हमला बोला था। जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने इरफान अंसारी की तुलना पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही से की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के कार्यकाल में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत किसी से छिपी नहीं है। सोनाल शांति ने दावा किया कि इरफान अंसारी के कार्यकाल में सदर अस्पताल रांची ने देश भर में पहचान बनाई है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का घोटाला करने वाले भानु प्रताप शाही जैसे शख्स तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। रामचंद्र चंद्रवंशी जी के कार्यकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल था, रिम्स का क्या दुर्गति हुआ था, यह सब कोई देख रहा है। तो आज उसी व्यवस्था को सुधारने में हमारे पसीने छूट रहे हैं। जो वो करके गई थी, 5 वर्ष हो गए। थोड़ी कमियां हो सकती हैं, लेकिन आज रांची का सदर अस्पताल इन्हीं स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में पूरे देश में 1 नंबर पर है। रांची से बड़ी खबर आ रही है। राज्य भर में सर्दी का सितम जारी है। इस सीजन में सबसे ठंडा दिन रविवार का रहा। रांची का पारा 7 डिग्री के आसपास रहा है, 7 डिग्री तक पहुंच गया। पहाड़ों से आने वाले बर्फीली हवाओं का असर देखा जा रहा है। सबसे अधिक का पलामू में इसका असर है। 25 दिसंबर तक रांची का न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री रहने की संभावना है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम है। रांची का विजिबिलिटी 400 मीटर रह गया है। जमशेदपुर 500 मीटर, डाल्टनगंज 800 मीटर, देवघर में 200 मीटर ही विजिबिलिटी है, यानी देखने की क्षमता है। यानी कि सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को रांची का जो पारा था वो 7.8 डिग्री दर्ज किया गया है और पहाड़ों से आ रही हवा सर्दी को लगातार बढ़ा रही है। रामगढ़ वन प्रमंडल में बीते कई महीनों से हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों ने मंगलवार को शुक्रवार के बीच 6 लोगों की जान ले ली। 42 हाथियों का यह झुंड कई ग्रुपों में अलग अलग वन क्षेत्र में घूम रहा है और उत्पात मचा रहा है। हाथियों के डर से ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर है। रामगढ़ वन प्रमंडल ने 5 क्विक रिस्पांस टीम को हाथी भगाने का काम सौंपा है। क्यूआरटी टीम लगातार जंगलों के बीच जाकर हाथियों को भगाने का प्रयास में जुटी है। रामगढ़ वन प्रमंडल के विभिन्न वन क्षेत्रों में हाथियों का तांडव उत्पात जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुज्जू वन क्षेत्र में। आप देख सकते हैं यहाँ वन विभाग की क्यूआरटी टीम हाथी होने की सूचना के बाद पहुँच चुकी है। देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर मशाल जलाया जा चुका है और ये हाथियों की खोज करेंगे और हाथियों को सुरक्षित रास्ते से यहाँ से भगाने का प्रयास करेंगे। मशाल जलाया जा चुका है और क्यूआरटी के सदस्य कैसे काम करते हैं उसे हम दिखाएंगे। पहले मशाल जलाया गया है और इस मशाल को देख करके हाथी यहाँ से इनसे दूर भागते हैं। प्रतिदिन रात में ये इसी तरह से हाथियों को भगाते हैं। हाँ, हम लोग पहले तो जानकारी जहाँ मिलती है वहाँ जाते हैं और हम लोग पहले उसके मतलब हाथी का
पहले साक्ष्य प्राप्त करते हैं कि वहाँ पदचिन्ह हाथी आया है कि नहीं, उसका पदचिन्ह है कि नहीं, और कुछ खाया है कि नहीं, उसका प्रमाण देखते हैं कि वो ताज़ा है कि नहीं, अभी का है कि पुराना है, पहले वो हम लोग चेक करते हैं। भाई मसाल जलाते हैं क्यों? और मसाल हम लोग जलाते हैं इसीलिए कि हम हाथी जो है सो आग से भागता है। डर तो लगता है हम लोग को भी, लेकिन ये आग तो रहता है इसलिए मतलब डर नहीं लगता। कहाँ से सीखे आप लोग? हम लोग तो गाँव से पहले स्टार्ट किए थे। अच्छा, गांव से पहले स्टार्ट किए थे। और वन विभाग का कहना है कि आप हाथियों के पास ना जाए। 5 किवाटी की टीमें पूरे रामगढ़ वन प्रमंडल में हाथियों को भगाने के अभियान में लगी हुई है। ऐसे में आप सुरक्षित स्थान पर रहें और जब भी हाथियों को देखें वन विभाग को तुरंत इसकी सूचना दे। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और अगली खबर गिरिडीह से है, जहां नगर निगम और यातायात पुलिस ने छठे दिन मक्तपुर में कचहरी चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया। कालीबाड़ी चौक से शुरू हुए अभियान में सड़क पर लगी दुकानों के बोर्ड जब्त कर लिए गए। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों और दुकानदारों में हल्की नोकझोंक भी देखी गई। जांच में कई दुकानों के ट्रेड लाइसेंस रद्द पाए गए, जबकि कुछ नए लाइसेंस बनाए गए। बिना पंजीकरण लगे डिजिटल बोर्ड हटाने के निर्देश दिए गए। निगम कार्यालय के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत नियमित छठा दिन का हमारा कार्यक्रम रहा, जिसके अंतर्गत मकतपुर चौक से लेके पूरे कचहरी रोड होते हुए टावर चौक तक हमने अपना अभियान टीम को पूरी गति दी। और इस अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस और सिटी थाना के पुलिस इंस्पेक्टर भी मौजूद थे, जिससे हमारे अतिक्रमण चलाने में हमें बल मिला। रामगढ़ नगर परिषद चुनाव को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर आरक्षण रोस्टर भी जारी कर दिया गया। कुल 32 वार्ड में से 15 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, लेकिन अभी तक अध्यक्ष पद को लेकर संशय बना हुआ है। बीते चुनाव की बात करें तो अध्यक्ष पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन इस बार अध्यक्ष पद के लिए अभी तक आरक्षण रोस्टर जारी ना होना चर्चा का विषय बना हुआ है। रामगढ़ नगर परिषद चुनाव को लेकर आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। यहाँ के कुल 32 वार्ड में महिलाओं के लिए 15 वार्ड आरक्षित किया गया, जिसमें जनरल महिला के लिए 8, एसटी के लिए 3, एससी के लिए 2 और बीसी 1 के लिए 2 सीट रिजर्व किया गया है। जबकि अगर पुरुषों की बात करें तो 17 सीट पर पुरुष से यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें जनरल जो उम्मीदवार होंगे 8 वार्ड में लड़ सकेंगे, जबकि एसटी 4 सीट पर, एससी 2, बीसी 1 2 और बीसी 1 2 जो है 1 वार्ड में चुनाव लड़ सकेंगे। रामगढ़ नगर परिषद में नगर पालिका चुनाव को लेकर 32 वार्ड में 15 सीट को महिला के लिए आरक्षित किया गया है, जिसमें एसटी के लिए 3 सीट है, एससी के लिए 2 सीट है, महिला आरक्षित के लिए बीसी 1 के लिए 2 सीट है और जनरल के लिए 8 सीट है। टोटल मिला के 15 सीट महिलाओं को आरक्षित किया गया। बताना चाहेंगे कि पूरे 32 वार्ड में लगभग 98,000 मतदाता जो हैं इस बार अपने उम्मीदवार का चयन करेंगे। हालांकि अभी तक अध्यक्ष पद को लेकर किसी तरह का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। पिछले बार की हम बात करें तो पिछले बार अध्यक्ष पद एसटी के लिए आरक्षित था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जनवरी के अंतिम या फरवरी के प्रथम सप्ताह में यहाँ पर नगर परिषद का चुनाव कराए जा सकते हैं। यहाँ पर नगर परिषद द्वारा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इन विभिन्न वार्ड में संभावित उम्मीदवार अपनी दावेदारी यहाँ पर जता रहे हैं और वे चुनाव की तैयारियों में भी लग गए हैं। अब देखना होगा कि सरकार कब तक यहाँ पर नगर परिषद चुनाव की घोषणा करती है। फिलहाल जो है यहाँ पर चुनाव को लेकर हर जगह पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। खास करके अध्यक्ष पद को लेकर जब आरक्षण रोस्टर जारी नहीं किया गया है, इसको लेकर के संशय जरूर बरकरार है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और खबर धनबाद से, जहां के पिकनिक स्थलों में सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। साल 2025 की विदाई और 2026 के स्वागत की तैयारी में सैलानी उत्साह उमंग के साथ जुट गए। पुटकी भटिंडा फॉल अपने वाटरफॉल के लिए मशहूर है। भटिंडा फॉल में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। भटिंडा फॉल में युवा वर्ग और बच्चे पहुंचकर पूरा मजा उठा रहे हैं। पिकनिक मनाने वाले लोग लजीज व्यंजन बनाकर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं।
पर्यटन मंत्री ने धनबाद विधायक के साथ भटिंडा फॉल का जायजा लिया। साल 2026 आने वाला है और साल 2025 की विदाई भी अब हो जाएगी जल्दी, और इसी के साथ में पिकनिक स्पॉटों में सैलानियों की जो भीड़ है वह उमड़ने भी लगी है। अभी हम धनबाद जिले के भटिंडा फॉल में हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि भटिंडा फॉल इसलिए प्रचलित है क्योंकि यहाँ पर जो झील है, जो जलप्रपात है, उसकी जो विख्यातता है वह पूरी तरीके से लोगों के पास पहुंच चुकी है। और यही कारण है कि अब दिसंबर महीने में सैलानी पिकनिक मनाने के लिए भारी संख्या में अलग अलग जिले से पहुंच रहे हैं। कि भटिंडा फॉल में किन जन सुविधाओं की कमी है, इसको देखा भी, समझा भी, संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से हमने बात भी की है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपको यहाँ पर कुछ सुखद परिवर्तन देखने को मिलेगा। कौन कौन आए हैं? हस्बैंड आए हैं, बच्चे आए हैं और आए हैं साथ में दोस्त लोग। ये भटिंडा के बारे में क्या कुछ सुने थे? पहले कभी आए? नहीं, पहले कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम आए हैं। क्या सुने थे? ना अच्छा है, मंदिर है, झील है, सारे वहाँ थोड़ा एंजॉय करने जाते हैं बच्चे लोग के साथ, फैमिली के साथ। बस एक तरफ का पिकनिक नहीं है, ऐसे ही घूमने के पर्पज से आए हुए हैं। पर्यटन को लेकर अगर कहा जाए तो भटिंडा फॉल काफी प्रचलित है क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है वह जिले के साथ साथ अन्य जिलों के लोगों को भी मालूम है और इसे लेकर सैलानी हर साल भारी संख्या में इसी तरीके से यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन पर्यटन मंत्री ने इस भटिंडा फॉल को विकसित करने का आश्वासन जरूर दिया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।